बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा कौमी असम्बली का हल्का NA 156 मुल्तान। इससे पहले हम मुल्तान के 4 कौमी असम्बली के हल्कों की बात कर चुके हैं और आज हमारा कौमी असम्बली का हल्का है NA 156 मुल्तान, जहां से 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो यहां से इलेक्शन जीते थे। सबसे पहले मैं आपको 2018 के कुछ रिजल्ट्स बताना चाहता हूं कि 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कितने वोटों से यहां से इलेक्शन जीते और इनके मुकाबले में कौन थे, और 2023 में यहां के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ये तमाम हकाइक आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं और पार्टी में एक बड़ा होल्ड है इनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम फैसलों में जो इमरान खान साहब करते हैं उनमें इनका बड़ा अहम रोल भी होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2018 में 1,16,383 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक रखने वाले आमर सईद अंसारी साहब जो हैं इन्होंने 84,969 वोट लेकर यहां पर इन्हें शिकस्त हुई थी। ये दूसरे नंबर पर आए थे और ये तकरीबन जो जीत का मार्जिन है ये 30,000 के करीब है, 30 और 32,000 के लगभग ये यहां पर मार्जिन है जो ये हार गए थे। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 अब 2018 से भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत, ये मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ और बहुत सारे दोस्त इस पर गुस्सा भी करते हैं, तो गुस्सा भी आपका जायज़ है क्योंकि आपका अपनी अपनी पार्टी से मोहब्बत भी है, तो लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो ज़िमनी इंतखाबात ने ये साबित किया, जब तमाम मशीनरी जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको बड़े पैमाने पर शिकस्त दी और यहाँ पर जीत हासिल की थी। इसी तरीके से अगर माहिर बानो साहब के रिजल्ट्स के हवाले से भी कहा जाता है कि यहाँ सगलानी साहब जो है वो जीत गए थे। उस जीत में और बाकी जीत में फ़र्क ये था कि यहाँ पर लोगों ने शाह महमूद कुरैशी साहब की ख़ानदानी सियासत के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा निकाला था, इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त भी हुई थी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गिलानी साहब हैं इनके जो अपना एक तल्लुक था वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो बिल्कुल एक मजाक वाली बात जो है वो सामने आ जाती है। क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो वो सब चीज़ें आपके सामने। अगर वहाँ पर गिलानी फैमिली जीती है तो उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर गिलानियों का एक अपना तल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कमाल नहीं था, यहाँ पर सिर्फ ज़ाती तल्लुक और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ख़ानदानी सियासत है इसके ऊपर गुस्सा था। लेकिन अब 2023 की बात करूँ तो लोग जो हैं वो अब इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब अगर वो ये भी कहा जाता है कि अगर ये किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो हम उसको वोट कास्ट कर देंगे, ये शहरी हल्कों की बात है। बाकी जनूबी पंजाब के जो देहात है यहाँ पर फिर भी ग्रुपिंग की सियासत किसी हद तक मुतहर्रिक ज़रूर है, लेकिन वो उसकी भी अब कमर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो टूट रही है। तो आने वाले वक्त में अगर मैं 2023 की बात करूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो NA 156 अब हल्का बंदियाँ चेंज हो चुकी हैं, तो आने वाले वक्त में हल्का बंदी क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और बाआसानी 2023 या जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो यहाँ से बाआसानी जीत जाए। क्योंकि PDM को जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर जो कार्रवाइयाँ कर रही है, जिस तरीके की इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से भी कहा जाता है, और इतनी FIRs के बाद और तमाम जो टोला है वो एक तरफ है और इमरान खान साहब जो है वो एक तरफ है, इसी वजह से इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह तमाम हल्के जो जनूबी पंजाब के हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इमरान खान साहब के काफिले में मिलते जा रहे हैं। अब मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली है, और इसी तरह और पर पंजाब में भी अगर आप पूरे पंजाब पाकिस्तान के चारों सूबों की अगर बात करें तो लोग बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।